नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका केडी स्टडी क्लब में। आज हम क्लास 6 वसंत बुक का चैप्टर 6 नज़र के पार का सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। अंतरिक्ष यान तो नहीं है? छोटू के पापा ने अपना संदेह प्रकट किया। संदेह हमें भी है, आप अब इस पर बराबर ध्यान रखिएगा। तो जो छोटू के पापा हैं वो कहते हैं क्या ये कोई अंतरिक्ष यान तो नहीं है? जो बाकी व्यक्ति थे जो इस स्विफ्ट को चेंज करके जा रहे थे तो वो भी कहने लगे संदेह तो मतलब शक तो हमें भी है, परंतु आप इस पे लगातार ध्यान रखिएगा। छोटू के पापा सोच में डूब गए मतलब कि वह कुछ गहरी सोच में खो गए, कुछ सोचने लगे। क्या सचमुच अंतरिक्ष यान होगा? कहाँ से आ रहा होगा? सौर मंडल में हमारी धरती के अलावा और कौन से ग्रह पर जीवों का अस्तित्व होगा? तो ये जो अपने हमारी धरती यानी जो मंगल ग्रह के लोग हैं वह बोल रहे हैं अपने मंगल ग्रह को अपनी धरती। तो वो ये सोच रहे हैं कि अंतरिक्ष यान ये कहाँ से आ रहा होगा? जैसा जीवन हमारे मंगल ग्रह पे है, क्या कोई दूसरे ग्रह पर भी ऐसा जीवन होगा? कैसे हो सकता है? और अगर होगा भी तो क्या इतनी प्रगति कर चुका होगा कि अंतरिक्ष यान छोड़ सके? और वो सोचते हैं अगर ऐसा हो भी कि किसी दूसरे ग्रह पर हमारे ग्रह की तरह जीवन संभव हो तो क्या वो इतनी प्रगति कर गया है कि वह अंतरिक्ष यान भी छोड़ सके? वैसे तो हमारे पूर्वजों ने भी अंतरिक्ष यानों उपग्रहों का प्रयोग किया था। अब वो छोटू के पापा कहते हैं कि हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने भी अंतरिक्ष यान का यूज़ करा था, उपग्रहों का भी प्रयोग करा था, मगर अब हमारे लिए ये असंभव है। अब उनके लिए ये बात असंभव क्यों है? क्योंकि वह ऊपर धरती पर नहीं रहते, धरती के नीचे रहते हैं और उनके उपग्रहों के लिए और अंतरिक्ष यानों के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। उसके लिए आवश्यक मात्रा में ऊर्जा तो हो। काश इस नए मेहमान को नज़दीक से देखा जा सकता। हाँ, अगर वह इसी तरफ आ रहा होगा तब तो यह संभव हो सकेगा। देखें, अगर वह यान इसी तरफ आ रहा होगा तो हम उसे नज़दीक से देख सकेंगे। ये छोटू के पापा सोचते हैं। अब अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकला। यांत्रिक हाथ मतलब कि जैसे रोबोटिक हाथ होता है ना, वैसा हाथ अंतरिक्ष यान से बाहर निकला। मैं भी आपको दिखाती हूँ। अंतरिक्ष यान से रोबोटिक हाथ बाहर निकलता हुआ, ओ सॉरी नीचे की तरफ था वो, ये रहा, ये है अंतरिक्ष यान का रोबोटिक हैंड। तो यह बाहर निकल रहा था, ठीक है ना। अब आपने देखा कि यांत्रिक हाथ किसको कहते हैं, ठीक है। ये कोई इंसान का हाथ नहीं था। हर पल उसकी लंबाई बढ़ती ही जा रही थी। लंबाई मतलब वह रोबोटिक था तो उसकी जो लंबाई थी वो बढ़ती ही जा रही थी। छोटू के पापा ने अवलोकन जारी रखा मतलब उस पर नज़र बनाए रखी। कॉलोनी की प्रबंध समिति की सभा बुलाई गई थी। जो कॉलोनी की प्रबंध समिति थी उसकी मीटिंग बुलाई गई। अध्यक्ष भाषण दे रहे थे। हाल ही में मिली जानकारी से पता चलता है कि 2 अंतरिक्ष यान हमारे मंगल ग्रह की तरफ बढ़ते चले आ रहे हैं। तो जो मीटिंग में अध्यक्ष थे वो कह रहे थे कि 2 अंतरिक्ष यान हमारे मंगल ग्रह की तरफ आ रहे हैं। इनमें से एक अंतरिक्ष यान हमारे गिर्द चक्कर काट रहा है, यानी हमारे गिर्द मतलब हमारे ग्रह के, और कंप्यूटर के अनुसार ये अंतरिक्ष यान नज़दीक के ही किसी ग्रह से छोड़े गए हैं और ये किसी पास के ही ग्रह ने छोड़े हैं। ऐसी हालत में हमें क्या करना चाहिए? इसकी कोई सुनिश्चित योजना बनानी जरूरी है। अब मीटिंग में ये हुआ तय कि अब क्या करें, तो इसके लिए कोई एक निश्चित योजना हो कि हमें ऐसा करना है, अगर ऐसा होगा तो हमें ऐसा करना है, इस टाइप की योजना। नंबर 1, आपका क्या ख्याल है? तब मीटिंग में नंबर 1 से पूछा जाता है आपका क्या ख्याल है। नंबर 1 का काम था कॉलोनी की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी नंबर 1 पर थी। उन्होंने कुछ कागज़ समेटते हुए बोलना आरंभ किया, यानी कुछ कागज़ बिखरे हुए थे तो उन्हें इकट्ठा सा करने लगे और उसे इकट्ठा करते करते बोले, इन दिनों अंतरिक्ष यानों को जलाकर खाक कर देने की क्षमता हम रखते हैं, मगर इससे हमें कोई जानकारी हासिल नहीं हो सकेगी। अब वो कहते हैं हम इन्हें अंतरिक्ष यान को बिल्कुल जलाकर खाक कर सकते हैं, परंतु जब ये जल जाएंगे तो हमें इनसे कोई जानकारी तो मिलेगी नहीं। अंतरिक्ष यान बेकार कर ज़मीन पर उतरने पर मजबूर कर देने वाले यंत्र हमारे पास नहीं है कि उन्हें अंतरिक्ष में ही उनको हम बेकार कर दें ताकि वह ज़मीन पर उतरने के लिए मजबूर हो जाए। ऐसी सुविधा हमारे पास नहीं है।
हालांकि अगर ये अंतरिक्ष यान खुद ब खुद जमीन पर उतरते हैं तो उन्हें बेकार कर देने की क्षमता हमें अवश्य है। अगर वह अपने आप जमीन पर उतर जाते हैं तो वह उसे खराब कर सकते हैं, परंतु वायु में नहीं। मेरी जानकारी के अनुसार इन अंतरिक्ष यानों में सिर्फ यंत्र है, किसी तरह के जीव इनमें सवार नहीं है। मतलब कि यह सिर्फ एक यांत्रिक यान है, इसके अंदर कोई मनुष्य जीव कोई भी नहीं है। ये नंबर 1 बोलते हैं। नंबर 1 की बात सही लगती है। नंबर 2 एक वैज्ञानिक थे। नंबर 2 कौन थे? एक वैज्ञानिक थे। वे बोले, हालांकि यंत्रों को बेकार कर देने में भी खतरा है। इनके बेकार होते ही दूसरे ग्रह के लोग हमारे बारे में जान जाएंगे। अब नंबर 2 वैज्ञानिक है, वो कहते हैं अगर ये हमने खराब करे तो जिस ग्रह से ये आया है वो लोग हमारे बारे में जान जाएंगे, उनको हमारे बारे में पता चल जाएगा। इसलिए मेरी राय में हमें सिर्फ अवलोकन करते रहना चाहिए, मतलब हमें बस देखते रहना चाहिए कि ये क्या कर रहे हैं। जहाँ तक हो सके हमें अपने अस्तित्व को छिपाए ही रखना चाहिए, यानी किसी को पता ना चले कि यहाँ पर भी जीवन है। क्योंकि हो सकता है जिन लोगों ने अंतरिक्ष यान भेजे हैं वे कल को इनसे भी बड़े सक्षम अंतरिक्ष यान भेजे। हो सकता है जिन्होंने ये अंतरिक्ष यान भेजे हैं वो इससे भी बढ़िया अच्छे टेक्नोलॉजी के अंतरिक्ष यान भेज दें। हमें यहाँ का प्रबंध कुछ इस तरह रखना चाहिए जिससे इन यंत्रों को यह गलतफहमी हो कि इस ज़मीन पर कोई भी चीज़ इतनी महत्वपूर्ण नहीं है कि जिससे वे लाभ उठा सके। अध्यक्ष महोदय से मैं यह दरख्वास्त करता हूँ कि इस तरह का प्रबंध हमारे यहाँ किया जाए। नंबर 3 सामाजिक व्यवस्था का काम देखते हैं। नंबर 3 किसका काम देखते हैं? सामाजिक व्यवस्था का। उनकी बात के जवाब में अध्यक्ष कुछ बोलने जा ही रहे थे कि फ़ोन की घंटी बजी। अध्यक्ष ने चोंगा उठाया। 1 मिनट बाद सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, भाइयों, अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 हमारी ज़मीन पर उतर चुका है। क्रमांक 1 का मतलब जो पहला यान है वो हमारी ज़मीन पर उतर गया, क्योंकि 2 यान छोड़े गए थे। वह दिन छोटू के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन था। क्यों महत्वपूर्ण दिन था? क्योंकि वह अपने पापा के साथ वहाँ कंट्रोल रूम में था। पापा उसे कंट्रोल रूम ले गए थे। यहाँ से अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 साफ नज़र आ रहा था। कैसा अजीब लग रहा है यहाँ, इसके अंदर क्या होगा पापा? अब छोटू पूछता है। छोटू ने पूछा, अभी नहीं बताया जा सकता, दूर से ही उसका निरीक्षण जारी है। मतलब हम दूर से ही उसकी निरीक्षण कर रहे हैं, उस पर नज़र बनाए हुए हैं कि क्या है उसमें। उस पर बराबर हमारा ध्यान है और उसके हर अंग पर हमारा नियंत्रण है। वक्त आने पर ही हम अगला कदम उठाएंगे, छोटू के पापा ने बताया। उन्होंने छोटू को एक कंसोल दिखाया। कंसोल ये जो है ये कंसोल है, ठीक है ना, जिस पर कई बटन थे। अब अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकला। हर पल उसकी लंबाई बढ़ती ही जा रही थी। वह शायद जमीन तक पहुंचकर मिट्टी उकेर लेना चाहता था। सब लोग स्क्रीन पर दिखाई दे रही अंतरिक्ष यान की इस हरकत को ध्यान से देख रहे थे। सबका ध्यान तो उस अंतरिक्ष यान पर था जिसमें से वो यांत्रिक हाथ बाहर निकल रहा था कि वे क्या करेगा, सिवा एक के। उसका ध्यान कहीं और था। वो कौन था? छोटू। जिसका ध्यान कहाँ था? छोटू का सारा ध्यान था कंसोल पैनल पर। कंसोल का एक बटन दबाने की अपनी इच्छा को वह रोक नहीं पाया। वह कौन सा बटन था? लाल बटन। वह लाल बटन उसे बरबस अपनी तरफ खींच रहा था। मतलब वो ना उसे अट्रैक्ट कर रहा था कि आओ मुझे दबाओ, मेरे साथ खेलो, इस तरीके की उसे फीलिंग आ रही थी छोटू को। और सहसा खतरे की घंटी बजी। सबकी निगाहें कंसोल की तरफ मुड़ी। पापा ने छोटू को अपनी तरफ खींचते हुए एक झापड़ रसीद कर दिया मतलब एक झापड़ मार दिया, थप्पड़ मार दिया, और लाल बटन को पूर्व स्थिति में ला रखा। फिर लाल बटन को जैसा था वैसा ही कर दिया, मगर उस तरफ अब अंतरिक्ष यान के उस यांत्रिक हाथ की हरकत सहसा रुक गई थी। यंत्र बेकार हो गया था। अब जैसे वो लाल बटन दबा तो उस यांत्रिक हाथ का उस अंतरिक्ष यान का यांत्रिक हाथ काम करना बंद कर चुका था, वह खराब हो चुका था। उधर पृथ्वी पर नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा स्पेस सेंटर है नासा द्वारा प्रस्तुत वक्तव्य ने सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लिया। उन्होंने एक रिपोर्ट दी कि मंगल की धरती पर उतरा हुआ अंतरिक्ष यान वाइकिंग अपना निर्धारित कार्य कर रहा है। तो वो क्या कहते हैं कि जो अंतरिक्ष यान उन्होंने धरती वालों ने, नासा वालों ने जो मंगल ग्रह पे उतारा था, वह अपना काम निर्धारित रूप से कर रहा है। उसका नाम क्या है? अंतरिक्ष यान का नाम
वाइकिंग, ये रहा ना अंतरिक्ष यान वाइकिंग, इसका नाम है। हालांकि किसी अज्ञात कारणवश अंतरिक्ष यान का यांत्रिक हाथ बेकार हो गया है। वो बताते हैं कि ऐसी कोई कारण है जिसका हमें ज्ञान नहीं है, जो अज्ञात है, जिसकी कोई जानकारी नहीं है, तो उसके कारण यांत्रिक हाथ बेकार हो गया है। नासा के तकनीशियन इस बारे में जांच कर रहे हैं तथा इस यांत्रिक हाथ को दुरुस्त करने के प्रयास भी जारी हैं। इसके कुछ ही दिनों बाद पृथ्वी के सभी प्रमुख अखबारों ने छापा, नासा के तकनीशियनों को रिमोट कंट्रोल के सहारे वाइकिंग को दुरुस्त करने में सफलता मिली। तो अब न्यूज़पेपर वगैरह में कुछ दिनों बाद छपता है कि जो वाइकिंग यान था, जो काम करना जिसने बंद कर दिया था, तो नासा के तकनीशियनों ने उसे रिमोट कंट्रोल के जरिए ही ठीक कर दिया है। यांत्रिक हाथ ने अब मंगल की मिट्टी के विभिन्न नमूने इकट्ठे करने का काम आरंभ कर दिया। पृथ्वी के वैज्ञानिक मंगल की इस मिट्टी का अध्ययन करने के लिए बड़े उत्सुक थे कि वह यान अब मिट्टी लेकर आएगा। अब वह उस मिट्टी की वो अध्ययन करेंगे, उसमें जो भी उसका जांच पड़ताल करेंगे और देखेंगे कि वहाँ पर भी कोई जीवन है। उन्हें उम्मीद थी कि इस मिट्टी के अध्ययन से इस बात का पता लगाया जा सकेगा कि क्या मंगल ग्रह पर भी पृथ्वी की ही तरह जीव सृष्टि का अस्तित्व है। यह प्रश्न आज भी एक रहस्य है। इस पाठ के लेखक हैं जयंत विष्णु नार्लिकर। उम्मीद करती हूँ आप सबको यह चैप्टर बहुत अच्छा लगा होगा। कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को व शेयर करें। धन्यवाद। व बेल आइकन को दबाना ना भूलें।